एक टॉपिक बचा रह गया था हमारा चैप्टर ख़त्म होने के लिए। एक समान वृत्तीय गति, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म है, एक समान है, मतलब समान समय अंतराल में उसका वेग क्या होगा, समान होगा, या कह सकते हैं समान दूरी तय करेगा, ठीक है ना। एक समान हम लोगों ने बहुत पढ़ चुके हैं इस प्रकार के डेफिनेशन। इसमें क्या है, वृत्तीय गति आ गया, मतलब कण जो है वृत्ताकार गति करेगा, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, परंतु दूरी किस प्रकार से रहेगी, वृत्ताकार रहेगी, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है ना। वृत्तीय गति पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे हम रस्सी के एक सिरे पर, ठीक है, रस्सी का मान लो ये एक सिरा है, इस पे पत्थर बांध दिए और इस प्रकार से घुमाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहती है, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है एक समान चाल से, ठीक है, मान लो उसका चाल जो है 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसी चाल से जो है वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय मार्ग में गति करेगा, तो उसकी इस गति को क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। अब एक और परिभाषा है जिसको हम भली भांति जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है ना, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है वृत्त की परिधि पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। डेफिनेशन बहुत ही इजी है, ठीक है ना। सम डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं वृत्तीय गति से रिलेटेड। पहला है जिसमें आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है देखते हैं। टाइम पीरियड, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, इस प्रकार से एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल का विमीय सूत्र होता है m0l0t, मतलब इसका मात्रक क्या होगा जी, सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आवर्तकाल है। आवृत्ति देखते हैं। अब आवृत्ति क्या होती है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब बार 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 बार, ठीक है ना। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, या कभी कभी एफ से भी कर देते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है ना। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करेगी उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू, ठीक है। इसका विमीय सूत्र और मात्रक देखते हैं। तो मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, विमीय सूत्र होता है m0l0t-1, ठीक है। अब आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए। चूँकि टी सेकंड में वस्तु एक चक्कर पूरा लगाती है, टी क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, जिसमें वस्तु जो है एक चक्कर पूरा लगाती है, ठीक है। तो हमने ले लिया कि टी सेकंड में वस्तु एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना, एक चक्कर लगाती है, उसी को समय टी कहते हैं। तो उसी को थोड़ा घुमा के लिख दिया हमने, टी सेकंड में वस्तु एक चक्कर लगाती है। तो एक सेकंड में वस्तु कितना चक्कर लगाएगी, तो 1/t, एक का निकालते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। तो एक सेकंड में वस्तु जितना चक्कर लगाएगी उसी को क्या कहते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति की परिभाषा से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है। टी को इधर पक्षांतर कीजिए तो क्या आएगा, आवृत्ति इंटू आवर्तकाल, ये आवर्तकाल है, बराबर 1, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आवृत्ति का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कोणीय विस्थापन। अब ये शब्द कोणीय विस्थापन क्यों आया है, तो देखते हैं।
जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रही है या वृत्तीय गति कर रही है तो हम कह सकते हैं कि उसके कोण में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए कोई वस्तु इस प्रकार से है और इस प्रकार से घूमती हुई आ रही है, मतलब उसका कहीं नहीं कहीं क्या विक्षेपित हो रहा है, कोण में क्या हो रहा है, बदलाव या परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले मान लो यहाँ से नापेंगे तो 0 डिग्री है, फिर क्या हुआ, ये वृत्तीय गति कर रहा है तो इसके कोण में ये 90 डिग्री हो गया, फिर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक पूरा चक्कर करेगा तो कितना कोण घूम जाएगा, वो 360 अंश घूम जाएगा। ठीक है ना, या कह सकते हैं 2 पाई भी बोलते हैं 360 को। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कोई कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके कोण में भी विस्थापन हो रहा है, कोण में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है कोणीय विस्थापन को भी परिभाषित किया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वृत्तीय गति करने वाले कोई कण दिए गए समयांतराल में जितने कोण घूम जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उस समयांतराल में कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे रेडियन, इसका मात्रक जो है रेडियन और संकेत RAD है। ठीक है, कोणीय विस्थापन मतलब कोण ही तो है और कोण का मात्रक क्या है, हम पढ़ चुके हैं, रेडियन। ठीक है, तो कोण बराबर हमारे पास सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोई वस्तु किसी समयांतराल में बिंदु P पर था और कुछ समयांतराल T में मान लो वो कहाँ पहुँच गया, Q में पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यदि इसको मिलाएं तो कितना कोण बन रहा है, मान लो डेल थीटा, डेल से प्रदर्शित कर रहे हैं मतलब अल्प कोण लिया है हमने, और वो इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में भी चल रहा है, तो इसमें जो है S विस्थापन हुआ, वृत्ताकार पथ में कितना विस्थापन हुआ, S। यहाँ देखिए कोण में भी परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ इस प्रकार रेखीय रेखा में भी गति कर रहा है। ठीक है ना, वृत्ताकार पथ में भी गति कर रहा है, तो इसमें 2 प्रकार का विस्थापन होगा, एक कोणीय विस्थापन और एक रेखीय विस्थापन, सरल रेखा में देखो। ठीक है, तो यहाँ कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या होगा, डेल S PQ। ठीक है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो इस प्रकार से कोणीय विस्थापन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल S अपॉन डेल r, या डेल S बराबर निकाल सकते हैं r इंटू डेल थीटा, जहाँ S क्या है, रेखीय विस्थापन है। ठीक है, अल्प लिए हैं भाई, बहुत ही अल्प, तो एक सरल रेखा टाइप का होगा ये तो दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हमने बड़ा ले लिया है। ये डेल थीटा बहुत ही अल्प है, तो ये देखो ये डेल S एक सरल रेखा जैसा है, रेखा जैसा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह दिए, रेखीय विस्थापन। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रेखीय विस्थापन वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और कोणीय विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। दोनों का गुणनफल है कि नहीं। ठीक है, रेखीय विस्थापन वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और कोणीय विस्थापन के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ कोणीय विस्थापन क्या होगा, विस्थापन है मतलब सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि। तो इसकी दिशा किस ओर होगी, यदि कोई कण जो है इस प्रकार से घूम रहा है इस दिशा में, तो उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा। तो आप लोग इसमें जो नट को जो कसते हैं, बोल्ट को जो कसते हैं, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस थ्योरी का। कैसे, तो देखिए जब हम पेंच को कसते हैं, ठीक है, किसी पेंच को यदि कसेंगे हम इस ओर यदि घुमाएंगे तो वो क्या होगा, कसता हुआ अंदर चला जाएगा। ठीक है, कसते हैं तब ऊपर की ओर आता है। जब बोल्ट को हम ढीला करते हैं या कसते हैं तो उसमें जो है बोल्ट किस दिशा में जाता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यदि हम बोल्ट को इस दिशा में घुमाएं तो वो क्या होता है, ढीला होता चला जाता है। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब कोणीय विस्थापन किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। यदि बोल्ट को यदि हम कसेंगे, ठीक है, मतलब हम बोल्ट को यदि इस दिशा में घुमाएं तो क्या होगा, वो कसता हुआ नीचे अंदर की ओर चला जाता है, तो कोणीय विस्थापन की दिशा नीचे अंदर की ओर होगी। या हम उपयोग कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल।
थंब रूल। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए अंगूठा, ये उंगलियां जो है इस प्रकार से जिस दिशा में घूम रहा है कण उस दिशा में घुमाइए। तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है। ये देखिए, ये इस दिशा में घूम रहा है कण, तो इस दिशा में उंगलियां घुमाइए। और अंगूठा किस दिशा में है, ऊपर की दिशा में, तो कोणीय विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस ओर घूम रहा है तो उंगलियों को इस ओर घुमाइए। अंगूठा कहाँ है, नीचे की ओर है, यहाँ ऐसे घुमाइए। इधर घूम रहा है हमारा कण इस ग्राफ में, चित्र में, तो इस प्रकार से घुमाएंगे तो अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, तो कोणीय विस्थापन की दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, राइट हैंड थंब रूल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, अब कोणीय वेग क्या होगा, परिभाषा हम समझ सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। वृत्तीय गति करने वाले कण का एकांक समय में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण घूम जाता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में परिभाषा याद करना बहुत ही आसान है यदि आपको गणितीय रूप याद है। ठीक है ना, किस प्रकार से हमने एकांक समय लिया, तो देखिए कोणीय वेग को मैंने ओमेगा से दर्शाया है और कोणीय विस्थापन को थीटा से और समय अंतराल को टी से। यदि टी बराबर मैंने क्या ले लिया, एकांक या एक ले लिया, तो इस सूत्र में क्या आएगा, ओमेगा बराबर थीटा आ जाएगा। जितना कोण घूमा तो उसी के अनुसार से परिभाषा बना हुआ है। वृत्तीय गति करने वाला कण एकांक समय में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर, एकांक समय में, तो एकांक समय हो गया, तो जितने कोण घूम जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में जितना कोण घूम गया उसे ही उसका क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, एक और परिभाषा है, वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। वेग की परिभाषा हम जानते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कह दिए। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ओमेगा। ठीक है, यदि एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति करने वाला कण टी समय में वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण से घूम जाता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड। थीटा का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, इसका विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे। विमीय सूत्र होता है m0L(t-1). हम विमीय सूत्र को किस पदों में व्यक्त करते हैं, m, l और t के पदों में। ठीक है ना, तो यहाँ रेडियन को नहीं दर्शाया जाता, केवल m0 है, l0 है, t है हमारे पास t-1, तो वो दर्शा दिए, परंतु रेडियन को नहीं दर्शाया जाता, इसलिए इसका विमीय सूत्र इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, अब सूक्ष्म समय अंतराल लेते हैं। माना कि सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, अल्प समय ले रहे हैं, तो कण का औसत कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब तात्क्षणिक लेके चलते हैं। इस प्रकार से परिभाषा हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है। तात्क्षणिक जब भी लेते हैं तो समय को क्या लेते हैं, बहुत ही अल्प, तो यहाँ डेल टी टेंडिंग्स टू 0 ले लिए हम, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एक पूरे चक्कर में वृत्त पर वस्तु 2 पाई रेडियन घूम जाता है। देखो, यदि कोई वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और एक चक्कर लगाया, मतलब कितने कोण घूम गया, 360 अंश, या इसी को कहते हैं 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन से घूम जाता है। यदि एक पूर्ण चक्र में लगा समय t हो तो कण का औसत कोणीय वेग, कितना कोण घूमा, तो थीटा की जगह 2 पाई रख दिए डिवाइडेड बाई टी। ठीक, आसान था। ठीक है,
अब देखते हैं कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग आ गया, अब कोणीय त्वरण देख लेते हैं हम। तो त्वरण का सूत्र सभी जानते हैं, वेग का सूत्र सभी जानते हैं, उसी के अनुसार ही परिभाषा बनेगा। तो त्वरण हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो कोणीय त्वरण क्या कहेंगे? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि अल्प समय अंतराल डेल टी में कोणीय वेग डेल ओमेगा हो तो कोणीय त्वरण क्या होगा? डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, तात्क्षणिक लिमिटेशन लगा दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, रख दीजिए डी अपॉन डी टी एज इट इज़ रहा, ओमेगा की जगह रखे डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका और अवकलन, डबल अवकलन को कैसे दर्शाते हैं? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, m0 L0 t-2। रेडियन को नहीं दर्शाया जाता क्योंकि। ठीक है, आवृत्ति और कोणीय वेग में रिलेशन हमको बताना है। आवृत्ति की परिभाषा सभी जानते हैं, क्या होता है? लिख देंगे 1/t। कोणीय वेग की परिभाषा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, एक पूरी परिक्रमा करने में 2 पाई रेडियन घूमता है, अभी पढ़े हैं हम लोगों ने। तो इस प्रकार से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1/t की जगह मैं क्या रखूँगी? 1/t है ना, यहाँ पे 1/t की जगह रख दूंगी न्यू, तो यहाँ न्यू आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। देखो ये न्यू क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो इसलिए जब आवृत्ति के पदों में लिखते हैं कोणीय वेग को, तो उसको हम कोणीय आवृत्ति भी कह देते हैं। इस ओमेगा को क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति। क्यों कहें? क्योंकि ये जो है आवृत्ति के पदों में है। ठीक है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग क्या होता है? डेल थीटा अपॉन डेल टी। रेखीय वेग क्या होता है? वेग, साधारण वेग समझते हैं ना, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो डेल थीटा अपॉन डेल एस अपॉन डेल आर हो गया। इस प्रकार से सभी को मान लेना है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा की जगह मान रखिए डेल एस अपॉन डेल आर रख दिए। अब डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है जी? ये होता है v होता है। r को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा इंटू आर। ठीक है, आसान है बहुत। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में रिलेशन बोला है, तो कोणीय त्वरण सभी जानते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे जो अभी रिलेशन निकाले हैं। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, अभी निकाला हम लोगों ने। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसी का उपयोग किए दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर d बाई डी टी वी और d बाई डी टी ओमेगा आर का होगा। तो r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। त्रिज्या बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है। ठीक है ना, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी ओमेगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हो गया त्वरण, कोणीय त्वरण, और वेग में परिवर्तन की दर हो गया त्वरण। ठीक है, तो a बराबर होता है r इंटू अल्फ़ा। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है।